अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ लॉन्ग और शॉर्ट रेशो की एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि आप लोग कॉइन ग्लास से लॉन्ग और शॉर्ट की रेशो को देखकर मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम इस रेशो को देखते हुए हमें ये रेशो क्या बताती है, हम इस रेशो को देखते हुए मार्केट में क्या टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जिससे हम मनी बना सकते हैं, हम इसे ट्रेड लेके ट्रेड को एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में प्रॉपरली गाइड करूंगा, तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस किया तो आपको ये स्ट्रेटजी समझ नहीं आएगी। बेसिकली आपको बताऊंगा लॉन्ग और शॉर्ट रेशो को देखकर, और उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आपने टेक्निकल एनालिसिस करना है। सब कुछ आपको बताऊंगा कि आपने कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, बस आपने लाइक करना है, टैप करना है, लाइक के बटन को टैप कर दें। तो आप सब ने ये मेक श्योर करना है कि चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप लोगों ने मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर या टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसका ज्वाइनिंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, तो लाजमी ज्वाइन कर लेना। अब हम अपनी वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपने क्या करना है। कॉइन ग्लास सर्च करना है, सिंपल। वेबसाइट पे जाएंगे तो कॉइन ग्लास की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिक्विडेशन के साथ जो भी आपके साथ ऑप्शन होगा, लॉन्ग और शॉर्ट का रेशो का ऑप्शन होगा, और आपको इसके अकॉर्डिंगली हर चीज़ गाइड करने की कोशिश करूंगा। लॉन्ग शॉर्ट के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। आपने इधर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, लॉन्ग शॉर्ट रेशो, टॉप ट्रेडर, लॉन्ग शॉर्ट, बाइनांस टॉप ट्रेडर, मतलब बाइनांस के कितने टॉप ट्रेडर्स ने लॉन्ग किया है मार्केट को, और कितने लोगों ने और कितने अकाउंट्स ने शॉर्ट किया। बेसिकली हम सिंपल जो ओवरऑल लॉन्ग शॉर्ट रेशो है वो देखेंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉन्ग शॉर्ट रेशो आ जाएगी। तो अब हमारे पास जो डाटा आने लगे है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। इसको देखते हुए हमने क्या एनालाइज करना है, मार्केट हमारे सामने बुलिश है या न्यूट्रल है या क्या है, ये आपको सब कुछ बताएगी। तो आपको इधर सब कुछ मिलेगा। अभी देखा जाए तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वॉल्यूम कम है, मतलब 30% लेस वॉल्यूम आया, जिसका मतलब क्या, लोग इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग के लिए। ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम नहीं आ रहा मार्केट में। और देखा जाए तो 4 आवर टाइम फ्रेम में शॉर्ट वॉल्यूम जो हमारे पास आया ना, वो 22%, मतलब जो हमारे पास आया ना, लेस हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है। इस टाइम हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, और इसके अकॉर्डिंगली, इस डाटा के अकॉर्डिंगली मुझे ये लग रहा है कि मार्केट में अभी शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा ओपन है। और डाउन साइड जाएँ तो अभी देखा जाए बिटकॉइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो मर्जी कॉइन सेलेक्ट करें। BTC मैंने फिलहाल सेलेक्ट किया है, उसके बाद मैं आपको सोलाना का एनालिसिस बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको BTC का एनालिसिस बताता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो यहाँ पर लॉन्ग जो पोजीशंस ओपन है ना, वो 47% है। मतलब जो आपको टोटल हमें ये परसेंटेज की फॉर्म में हमें बताता है कि 47% लॉन्ग की पोजीशन ओपन है और 52% शॉर्ट की ओपन है। मतलब $1.24 की जो हमारे पास ओपन है पोजीशंस, वो शॉर्ट की पोजीशंस ओपन है। और यहाँ पे हमें साइड पे देखा जाए तो लार्ज ट्रेड जो हमें रियल टाइम पर लार्ज ट्रेड देखने को मिल रही है बिटकॉइन पर, वो हमें दिखा रहा है कि बिटकॉइन पर अभी $61,000 से 1,22,000 की शॉर्ट की पोजीशन ओपन हुई है। तो हमें यहाँ पर सब कुछ डाटा यहाँ पर देखने को मिला, मतलब अभी शॉर्ट का वॉल्यूम ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि आप लोगों को शॉर्ट की मार्केट में एंट्री मिल सकती है, बट ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आपने अभी जाते साथ ही मार्केट को शॉर्ट कर देना। ये एक सबसे बड़ी हमारा एक टर्निंग पॉइंट होता है। हमारा जो बेवकूफ़ी वाला जो माइंड सेट होता है ना, लोगों जो ट्रेडर्स होते हैं वो इस रेशो को देखते साथ मार्केट को शॉर्ट कर देते हैं। जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस आता है, जिस तरह मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है। यहाँ पे 52% देखिए 4 आवर टाइम फ्रेम पर। अब आपने 4 आवर टाइम फ्रेम पर मार्केट में बिटकॉइन पर एनालिसिस करना है। मैं आपको यहाँ पर ओपन करके बताता हूँ, बिटकॉइन पर एनालिसिस करना है कि बिटकॉइन की पोजीशन कहाँ पर जा सकती है। बेसिकली ये है कि जब हमारे पास ज़्यादा, हमारे पास जिस तरफ लॉन्ग या शॉर्ट की इस टाइम कितनी ओपन है, 52%, मतलब शॉर्ट की ज़्यादा पोजीशन ओपन है। मतलब हमने डाउन ट्रेंड की ट्रेड ढूंढनी है। अगर लॉन्ग की ज़्यादा पोजीशन ओपन होंगी तो हम अप साइड की ट्रेड ढूंढते। तो इसका मेन सिनेरियो ये होता है। अब बिटकॉइन की जो 52% ओपन है शॉर्ट की पोजीशन, अब इसके अकॉर्डिंगली मैं एनालिसिस आपको करके बताऊंगा कि बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है। तो आपको सब कुछ बताऊंगा इधर। आपने बस वीडियो को लाइक कर देना है, लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, तो ये सीन है। 4 आवर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मार्केट बिल्कुल यहाँ पर देखें डाउन साइड की तरफ गिरावट ले रही है। क्यों मार्केट ने इस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। ठीक है, अब आपकी इस लिक्विडिटी से अप साइड आपकी शॉर्ट की पोजीशन बन सकती थी, अभी नहीं। और अगर अच्छा एनालिसिस करके अच्छी शॉर्ट की पोजीशन ढूंढना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर आपकी बेस्ट शॉर्ट की पोजीशन बनती है इस लेवल पर। ठीक है, अगर इस लेवल पर आपको बिटकॉइन मिलता है तो आप यहाँ से एक स्कैल्प करके, तो आपको यहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन मिल सकती है। याद रखना कि ये जो सा डाटा आप देखते हैं ना, ये आपको एज अ स्कैल्पिंग के तौर पर या एज अ इंट्राडे ये डाटा काम आने वाला है। इस डाटा के अकॉर्डिंगली आप स्विंग ट्रेड नहीं कर सकते। मैं इस डाटा, मुझे इतनी एक्यूरेसी नहीं प्रोवाइड करता स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको ब्लॉक क्या कहते हैं, ऑटो ब्लॉक एरिया बता दिया है। अब डाटा हमें बता रहा है कि हमने शॉर्ट करना है। अब किधर से करना है वो हमें टेक्निकल एनालिसिस बताएगा, जो कि टेक्निकल एनालिसिस मेरा बता रहा है कि हमने इस एरिया से शॉर्ट करना है। ठीक है,
तो इस तरह मैं अपने जो भी कॉइन सेलेक्ट करता हूँ या उन पर लॉन्ग शॉर्ट रेशो को देखकर इस तरह मैं एनालिसिस करता हूँ और इस तरह मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। इसके साथ साथ अब सोलाना कॉइन का देखा जाए तो सोलाना का ETF भी अप्रूव हुआ था। अब सोलाना का क्या सीन है तो मैं आपको बताता हूँ। तो सोलाना का देखा जाए तो 4 आवर टाइम फ्रेम में 55% कितनी 55% शॉर्ट की पोजीशन ओपन है, मतलब $250 मिलियन की हमारे पास शॉर्ट की पोजीशन ओपन है। और देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट है सोलाना का, ठीक है। और देखा जाए तो ये देखें 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट स्टिल हमारे पास गिरती हुई आ रही है, देखें, ठीक है। अब हमारे पास क्या सीन है कि हमने कहाँ से शॉर्ट करना है। मैंने क्या कहा था कि हमें डाटा बताएगा कि मार्केट में अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। इंट्राडे ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब वो होता है कि जो आप एक दिन में ट्रेड ओपन करते हैं और शाम को मतलब क्लोज करते हैं, मतलब एक 1 डे ट्रेडिंग होती है, एक ही दिन में या प्रॉफिट या लॉस आप लोग बुक करते हैं। तो इसके लिए ये डाटा बेस्ट है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमें शॉर्ट की पोजीशन का तो उसने बता दिया, मार्केट ने इंडिकेशन दे दी कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है ये आपको टेक्निकल एनालिसिस बताएगा। मैं अगेन से आपको कह रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आपका अच्छा नहीं है ना तो आपको डाटे का कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि लिक्विडेशन, फंडिंग रेट और लॉन्ग शॉर्ट रेशो और स्क्रीन जो भी हीट मैप्स वगैरह होते हैं उनको देखकर हमें इतनी समझ नहीं लगती जितना टेक्निकल एनालिसिस को। ये हमें सिर्फ एज अ इंडिकेशन के तौर पर वर्किंग करते हैं। अब हमें इसने बता तो दिया कि शॉर्ट की पोजीशन ओपन की जा सकती है, डाउन ट्रेंड है, तो अब शॉर्ट की पोजीशन कहाँ पे ओपन करनी है, इस एरिया पर। यहाँ पर अगर हमें सोलाना मिलता है तो हम शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे और यहाँ से हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरह ना हमारे पास वर्किंग में आता है, जो हमारे पास लॉन्ग शॉर्ट रेशो होती है ये वर्किंग करती है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब आपको किसी और कॉइन का भी एनालिसिस करके प्रोवाइड करें तो BNX आपको पता है काफ़ी दिन ये कर रहा था, ये आज के डे में ये काफ़ी डंप कर रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 50% हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम पर जो है ना शॉर्ट की पोजीशन ओपन है, मतलब अब लॉन्ग की पोजीशन इसमें ओपन होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये काफ़ी दिन से ना आज ये अच्छा भला गिरा है। तो अब इसमें शॉर्ट की पोजीशन वाले बुकिंग करें, प्रॉफिट बुकिंग, तो इसके अकॉर्डिंग ये पंप हो रहा होगा। देखें बिल्कुल वही बात हमारी सपोर्ट के पास आया हुआ है और ये पंप हो रहा है। और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट में अब शॉर्ट का ट्रेंड तो है, बट हमने कहाँ पर शॉर्ट करना है ये हमें टेक्निकल एनालिसिस बताएगा। मैं अगेन से कह रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी वर्क तो करती है, बट अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा होगा तब वे वर्क करेगी। क्योंकि अब हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना होता है। अगर हमें 1 टाइम और टाइम फ्रेम में मिलता है तब भी, अगर हमें वो 2 और टाइम फ्रेम में मिलता है तब भी। अब अगर 4 आवर से जिधर नीचे नीचे मिलेगा हमें ऑर्डर ब्लॉक जो भी अच्छा होगा वो हम रिफाइन करके उस पर हम एंट्री सेटअप ले सकते हैं। तो अब इसमें ना 2 ऑर्डर ब्लॉक्स आते हैं, ठीक है। एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आता है, ये वाला, ठीक है, हमारे पास 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। और एक हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आता है जो हमें मार्केट में एक शॉर्ट की एंट्री दे सकता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली हम इस ऑर्डर ब्लॉक पर शॉर्ट की एंट्री लेकर हम इसको प्लान करके यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये डाटा इस तरह वर्किंग करता है। और आप लोगों ने याद रखना कि टोटली इस डाटा पर रिलाई नहीं करना। आप लोगों ने डाटा प्लस लिक्विडेशंस प्लस टेक्निकल एनालिसिस को जब भी आप इनको इकट्ठा जोड़ेंगे, इनको इकट्ठी मार्केट की साइकोलॉजी करके मार्केट की साइकोलॉजी को समझेंगे तो तब ही आपको प्रॉफिट होगा। अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं होना कि आप लोग सिर्फ डाटा को देखें और लॉन्ग शॉर्ट कर दिए। ये कोई भी आपको यूट्यूबर नहीं बताएगा, आपको ये जस्ट ये बता देते हैं डाटा को देखें और लॉन्ग शॉर्ट कर दें, जो कि बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। बट मैं आपको बाकायदा बता रहा हूँ कि देखो इस BNX को मैंने जो डाटा देखा है, मैंने क्या कहा था कि एक तो ये पंप हो रहा होगा क्योंकि इसमें लॉन्ग की पोजीशन एंटर होना स्टार्ट हो गई है, बट इसके अकॉर्डिंगली हमें डाउन ट्रेंड बता रहा है। और देखें कि मार्केट में लॉन्ग की पोजीशन ओपन होंगी और जितने भी शॉर्टर्स होंगे ना वो लिक्विडेट होंगे और इस एरिया पर जाएगा ये, और यहाँ से हमें एक 5 से 10% की ये मूवमेंट कैच करवाएगा। और 3-4% भी आपको अगर स्कैल्पिंग में मिल जाता है ना बहुत होता है आपको लोगों के लिए। ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स मैंने रिफाइन करके दिए हैं ये आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस आता होगा तभी आप लोग कर सकेंगे, अदरवाइज डाटा देखना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है। ये ऐप्स हैं, कोई इसमें मेरा कमाल नहीं है, ये आपके सामने चीज़ें हैं, बस आपको मैं एक वे दिखा रहा हूँ कि आप लोग इस वे को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को ये जो स्ट्रैटेजी समझ तो आ गई होगी। अगर स्ट्रैटेजी समझ आएगी तो लाजमी अपने रिलेटिव्स, अपने जो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी इस स्ट्रैटेजी को सीख कर वो टेक्निकल एनालिसिस करने का उनका जो भी वे था वो दुरुस्त हो सके, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मस्ट आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोगों ने मेरे फ्री सिग्नल ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो उनको ज्वाइनिंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उनको भी ज्वाइन करना है। आज की वीडियो इधर करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में होगी बात।